क्या एक पिता का प्रेम मौत की सच्चाई को हरा सकता है? क्या कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ठंडी लाश मानकर विदा करने की बजाय उसे 4 महीने तक अपने पास रख सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की डरावनी कहानी लग सकती है, लेकिन मेरठ के एक घर में जो हुआ उसने इंसानियत, ममता और दिमागी हालत के बीच की उस बारीक लकीर को मिटा दिया है जिसे हम इश्क़ बेइंतहा या गहरा सदमा कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरठ की उस घटना की जहां एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी बेटी की मौत के बाद उसके शव को 4 महीने तक घर में रखा, उसे नहलाया, उसे परफ्यूम लगाया और इस उम्मीद में रहा कि उसकी लाडली एक दिन फिर से आंखें खोलेगी। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मेरठ का वो पॉश इलाका जहां ऊंची दीवारें और आलीशान घर खुशहाली का संकेत देते हैं, उसी इलाके में एक घर ऐसा था जिसके दरवाजे महीनों से बंद थे। बाहर से सब शांत था, लेकिन उस घर की बंद खिड़कियों के पीछे एक बाप की ऐसी दुनिया थी जहां वक्त ठहर गया था। राजेश, जो खुद एक पढ़े लिखे जिम्मेदार पद पर रहे, उनके लिए उनकी बेटी महज एक संतान नहीं, उनका पूरा संसार थी। लेकिन जब 4 महीने पहले उस संसार में मौत की खामोशी छाई तो राजेश का दिमाग उस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इंसानी दिमाग की एक अवस्था होती है जिसे डिनायल कहते हैं। जब गम इतना बड़ा हो कि उसे सहना नामुमकिन हो तो इंसान झूठ को ही सच मान लेता है। जिस दिन बेटी की धड़कनें रुकी उस दिन राजेश की दुनिया उजड़ जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस सच को घर की दहलीज के बाहर ही रोक दिया। उन्होंने किसी को नहीं बताया, न रिश्तेदारों को, न पड़ोसियों को। उन्होंने अपनी बेटी के शव को कमरे में लेटाया, हर दिन उसे नहलाते, उसके कपड़े बदलते और कमरे में ढेरों परफ्यूम छिड़कते ताकि मौत की गंध उस पिता के विश्वास को ना तोड़ सके कि उसकी बेटी सो रही है। सोचिए उस रात के बारे में जब पूरा शहर सोता था और वो पिता उस कमरे में बैठा अपनी बेटी की निर्जीव देह को निहारता होगा। वो शायद उससे बातें करता होगा, उसे पुराने किस्से सुनाता होगा। घर में परफ्यूम की खुशबू तो फैल रही थी, लेकिन कुदरत का नियम अपना काम कर रहा था। शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन पिता की ममता उसे थामे हुए थी। पड़ोसियों को जब अजीब सी महक आने लगी तो उन्होंने टोका भी होगा, लेकिन राजेश ने कई बार कोई बहाना बना दिया। उनका प्यार अंधा नहीं था, उनका प्यार शायद इतना गहरा था कि उन्हें वो बदबू महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए तो उनकी बेटी की सांसें अभी भी उनके एहसासों में चल रही थी। लेकिन सच को कब तक छुपाया जा सकता है? 4 महीने बाद जब शक यकीन में बदला और पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी अफसरों की भी रूह कांप गई। वहां बिस्तर पर एक बेटी का शव नहीं बल्कि हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, और पास ही बैठा था वो पिता जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अपनी बेटी को छीन लिए जाने का गम था। पुलिस ने जब शव को कब्जे में लेना चाहा तो उस पिता की चीखें ये कह रही थी कि इसे मत ले जाओ, ये बस सोने वाली है, ये ठीक हो जाएगी। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं थे, ये शब्द उस टूटे हुए इंसान के थे जिसने विज्ञान और हकीकत से ऊपर अपनी भावनाओं को रख दिया था। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम अपने आसपास रहने वालों से इतने कट चुके हैं कि किसी के घर में 4 महीने तक मौत रहती है और हमें पता नहीं चलता? क्या मानसिक स्वास्थ्य और गहरे सदमे को हम आज भी नजरअंदाज कर रहे हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल ग्रीफ का एक चरम उदाहरण है, जहां इंसान वियोग को सहने की क्षमता खो देता है। राजेश कोई अपराधी नहीं थे, वे एक ऐसे मरीज बन गए थे जिसे जेल की नहीं बल्कि हमदर्दी और इलाज की जरूरत थी। मेरठ की यह घटना हमें सिखाती है कि अकेलेपन और सदमे की कोई आवाज नहीं होती। एक बाप का अपनी बेटी को ना खोने का जुनून उसे पागलपन की हद तक ले गया। आज वो घर खाली है, बेटी पंचतत्व में विलीन हो चुकी है और पिता शायद आज भी उसी कमरे की खुशबू में अपनी लाडली को ढूंढ रहे होंगे। प्रेम सुंदर होता है, लेकिन जब वो हकीकत से आंखें मूंद ले तो वो ऐसी त्रासदी बन जाता है जो पूरे समाज को रुला देती है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।